हेलो फ्रेंड्स, दिस इज अश्विंदर। दोस्तों कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ दोस्तों सभी को बेनिफिट मिला होगा। जो मैंने लास्ट 2 ट्रेडिंग सेशंस के अंदर अपना व्यू दिया था, जब मार्केट ने यहाँ पर इस लेवल को ब्रीच किया था तो मैंने क्लियर बताया था कि भाई मार्केट के अंदर हम यहाँ पर, क्योंकि जो हमारी लॉन्ग थी दोस्तों, यहाँ पे मैं लॉन्ग की बात बताता हूँ आपको पहले। तो लॉन्ग जो थी हमारी बहुत नीचे से, यहाँ से हमारी लॉन्ग होल्ड थी, ठीक है। तो अब इतना बड़ा हमने प्रॉफिट ले लिया तो उसमें एक ट्रेलिंग एसएल भी होता है ना। तो वो जो ट्रेलिंग एसएल था दोस्तों, वो यहाँ पर क्लिक हुआ था हमारा, ठीक है। तो ये जो अप मूव था, ट्रेलिंग एसएल हिट होने का मतलब क्या होता है कि मार्केट एक डिप देगा, ठीक है। पर एक्सपायरी की वजह से कल मार्केट ने पूरा का पूरा अप मूव दिया, पर हम लोगों को मालूम था तो हम लोग यहाँ पर ट्रैप नहीं हुए। अब आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि ट्रैप का मतलब क्या होता है और लेवल्स जो होते हैं। अगर मैं बोल रहा हूँ कि भाई बाय नहीं करना है, बाय नहीं करना है, तो उसका कुछ मतलब होता है। अगर आप हमारे प्रीमियम चैनल में जाकर के देखेंगे तो मैं कल भी आप लोगों को सभी को ये बोल रहा था कि भाई हमें वेट करना पड़ेगा पोजीशन के अंदर। हमें बाय जो है उसे करने के लिए डिप का वेट करना है, ठीक है ना। और कल मैं पूरे दिन भर, क्योंकि हमारा हिसाब किताब दोस्तों 50-100 पॉइंट लेने का नहीं होता है। हाँ, कुछ कंफर्म मिलता है तो हम ले लेते हैं, ठीक है। तो हम 18,075 के आसपास निकल गए थे निफ्टी में से, और उसके बाद यहाँ पर निकल गए थे हम, ठीक है। यहाँ से ये सिग्नल मिला तो ये जो अप मूव आया, इसके अंदर बहुत सारे लोगों ने मुझे ये तक भी बोला, क्योंकि ये चीज़ मैंने आप लोगों के सामने शेयर की थी कि मार्केट के अंदर अभी एक लेग बाकी है। कल भी मैं ये बात बोल रहा था कि एक लेग बाकी है, वो बात एक अलग है। उसके लिए मैंने आपको बताया था कि भाई या तो आप यहाँ पे सेल कीजिए या इसके नीचे सेल कीजिए, सिंपल। पर मार्केट ने जिस तरीके से मूवमेंट दिया है, ठीक है, हमारे पास पेशेंस था। पेशेंस हमारे पास यहाँ पर भी था। यहाँ पर पूरी दुनिया सिर्फ ये बोल रही थी सेल सेल सेल, और हम लोग ऊपर के टारगेट्स लेके बैठे हुए थे। बड़ा जो ट्रेंड है दोस्तों, इस बात में कोई दो राय नहीं है कि वो अपसाइड का है, अभी भी अपसाइड का ही है वो। पर कुछ जो बड़े ट्रेंड जैसे होते हैं दोस्तों, मैं आपको समझाता हूँ 1 मिनट। जैसे मान लीजिए ये बड़ा ट्रेंड है, ठीक है, ये बड़ा ट्रेंड है, तो उसके अंदर जो छोटे छोटे ट्रेंड होते हैं ना, ये इस तरीके, ये छोटा ट्रेंड होता है। तो इसके अंदर अगर हमारा एसएल जाएगा ना, मतलब ट्रेलिंग एसएल, अगर हम यहाँ से बाय साइड में हैं और ऊपर जाकर के हमारा ये छोटे ट्रेंड में ट्रेडिंग एसएल जाएगा हमारा, तो ट्रेलिंग एसएल सॉरी, तो वो चाहे जो मर्जी ऊपर नीचे जोर लगा ले, हम बेवकूफ़ों की तरह उसमें बाय करने वाले में से नहीं होते, क्योंकि हमारी पोजीशन जो होती है वो बड़ी पोजीशन होती है। और इसी तरीके से यही एक रीज़न था जो हम लोग पूरा का पूरा, ये यहाँ से आप वीडियो में जाकर के देख सकते हैं, यहाँ से पूरा हमने ट्रैप किया, ठीक है, पूरा अप मूव हमने लिया ये, ठीक है। और उसके बाद हम यहाँ पर कहीं बाय साइड में दोबारा से बन गए, और हमने उसको बायस को होल्ड ही किया पूरा। और यहाँ पर मैंने स्टॉप लॉस भी आप लोगों को दिया था 550 का, जो कि 3 पॉइंट से एसएल हमारा बचा था, और वो मैंने क्लियर बताया था कि भाई वो टूटेगा भी नहीं, ठीक है। अगर वो टूट भी जाता है तो 150 पॉइंट नीचे जाकर के मार्केट फिर ऊपर आ जाएगी, ठीक है। पर यहाँ पर एक हमारे साथ ये हुआ कि हम यहाँ पर निकले तो ये जो अप मूव था ये हमसे छूटा, पर हमें ये पता था कि भाई जब यहाँ पर ये लेवल क्लिक हुआ है तो मार्केट को घूम फिर के एक बार नीचे आना है। इसलिए मैं 2 दिन से 3 दिन से आप लोगों के सामने ये बात बोल रहा हूँ, जब ये लेवल क्लिक हुआ था, कि भाई एक लेग बाकी है अभी, और वो हो सकता है कि अभी कितना कंटिन्यू होगा इस बारे में मैं भी नहीं बोल पाऊँगा और आप भी नहीं समझ पाएंगे इस बात को। पर मैं आपको लेवल्स दे देता हूँ कि मंडे के लिए अगर आप देखें, क्योंकि यहाँ पर बहुत स्मूथ डाउन साइड है, ठीक है। तो मंडे के लिए 900 एंड 950 का लेवल जो होगा, ये दोनों सपोर्टिव लेवल हैं। उन लेवल्स के ऊपर जाकर के समझना पड़ेगा कि अगर वहाँ पे मार्केट आती है या फिर यहाँ से ऊपर की तरफ जाएगी तो किस लेवल को ऊपर की तरफ बार बार करेगी, तो हमें नीचे के लिए दोबारा से मौका मिलेगा, ऊपर के लिए दोबारा से मौका मिलेगा। तो हम उस चीज़ के लिए वेट कर रहे हैं, हम कोई अंधे में ट्रेड नहीं करेंगे यहाँ पर, ठीक है। अंधे में ट्रेड नहीं करना है, ये चीज़ समझिए।
क्लियर। यूएस मार्केट यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो हमारा अपमूव था पूरे में नेगेटिव थी, और हम यहाँ पर हर जगह पर हमने अच्छे तरीके से प्रॉफिट बुक किया है। ऊपर यहाँ पर प्रॉफिट बुक किया हमने, यहाँ पर निकल गया तो कौन सी बड़ी बात है। अब एक चीज़ सोचिए कि अगर हमने यहाँ पर बाइंग की पोजीशन रखी भी होती तो हम यहाँ पर निकलते तो नहीं, क्योंकि टारगेट तो हमारे ऊपर के हैं। पर ये जो बीच का गैप बना हुआ था, ये जो बीच का एरिया है, इस एरिया के अंदर हम लोग कम से कम अपने, अगर हम लेते कॉल्स वगैरह लेते तो हम कम से कम प्रीमियम डीके से तो बच गए। दूसरा, हमने इंट्राडे के अंदर हमें मौका मिला आज, तो हमने एक छोटा सा ट्रेड लिया। ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पर बाय निफ्टी 18,100 पुट, ठीक है ना, 130 के 29 के हिसाब से, और वो हमने बुक की है करीबन जाकर के ऊपर सॉरी ये 162 के आसपास जो है ना, हमने 165 पर बुक की है। क्लियर। तो दोस्तों ये किस तरीके से था मैं आपको छोटे टीएफ पर भी समझा देता हूँ थोड़ा सा, और एग्जैक्ट पॉइंट के ऊपर हमने सेल किया। ठीक है, देखिए यहाँ पर सेल मिस हुआ, मुझे ये समझ में आ गया था कि भाई मार्केट यहाँ से नीचे जाना है, यहाँ से सेल मिस हुआ, कोई बात नहीं। यहाँ से जो दूसरा रिट्रेसमेंट दिया तो ये मुझे क्लियर समझ में आ गया था कि ये 165 के ऊपर नहीं जाएगा, और हमने अपनी पोजीशन यहीं पर ही ली थी। अगर आप चाहें तो यहाँ पर देख सकते हैं टाइम से आपको समझ में आएगा कि 12:53 पर हमने ये पुट की पोजीशन ली थी, और 12:53 देखिए आप हायर लेवल के ऊपर हमने यहाँ पर अपना ट्रेड डाला था। ठीक है, और हम यहाँ पर आराम से निकल गए नीचे। ठीक है, क्योंकि इंट्राडे ट्रेड लिया था ये, क्योंकि हमें हमारा जो वो कह रहा है कि भाई हम बुलिश हैं। ठीक है ना, ओवरऑल बुलिश है, बड़ा ट्रेंड जो है वो ऊपर की तरफ बुलिश है, तो हम उसमें बियरिश जो है सिर्फ इंट्राडे में ही हो सकते थे बस। तो एग्जैक्ट पॉइंट मिला तो हमने वो ट्रेड लिया। ठीक है, तो ये चीज़ है दोस्तों। एक बात मैं आपको बताना चाहूँगा कि मार्केट के अंदर बहुत सारी चीज़ें ऐसी भी होंगी, आप लोगों को समझ में आएगा। मैं आपको थोड़ा समझाने की कोशिश करता हूँ कि ये ज़रूरी है दोस्तों कि जो चीज़ समझ में नहीं आ रही हो, अब मेरे को यहाँ पे लेवल समझ में आ गया कि भाई मार्केट को नीचे आना है। ठीक है ना, वो ऊपर से नीचे आया है ना, पर ये ज़रूरी है क्या दोस्तों कि हर ट्रेड को लिया जाए? आप मुझे इस चीज़ का जवाब दीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर जो हमने किया है, अपनी पोजीशन को निकाला और फिर यहाँ पे छोटा सा ट्रेड करके हमने ये प्रॉफिट आज बुक कर लिया। माना कि हमारा कल ये अपमूव ऊपर की तरफ मिस हुआ था, ठीक है, पर कहीं ना कहीं हमें उसमें भी बेनिफिट हुआ कि हम अगर उसके अंदर नहीं थे तो हमने कल ट्रेड नहीं किया तो कोई बड़ी बात नहीं है, हमने आज थोड़ा छोटा ट्रेड कर लिया। पर आप इस चीज़ को देखिए कि हम ये पूरा का पूरा मूव लेकर के बैठे हुए हैं, नीचे का पूरा मूव लेकर के बैठे हुए हैं। तो अगर 1-2 दिन ट्रेडिंग नहीं की जाए तो उसमें कोई दोहराई नहीं है कि भाई उसमें कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए किसी को। आप इस तरीके से मत सोचिए कि मार्केट के अंदर आप हर मूव को कैप्चर कर पाएंगे, ये मुझसे भी नहीं हो पाएगा दोस्तों। ठीक है, तो आप अगर मैं कोई बात बोल रहा हूँ कि भाई यहाँ पर निकलना है और मार्केट ऊपर जा रहा है तो उसके पीछे कोई मतलब होता है। इवन मैंने यहाँ पर भी कल बाय करने के लिए नहीं बोला, यहाँ पर भी बाय करने के लिए नहीं बोला, क्योंकि मुझे पता है कि जब ये लेवल ट्रिगर हुआ है तो उसका कुछ ना कुछ मतलब है, वो ऐसे हवा में नहीं है। क्लियर। तो अभी हम लोग थोड़ा समझेंगे इस चीज़ को, अभी और मार्केट के अंदर सिग्नल्स मिलेंगे परफेक्ट बाय साइड के लिए, तभी हम इस बाय के अंदर एंटर करेंगे। ठीक है, यानी कि हम अपना प्रीमियम डीके नहीं करने वाले हैं यहाँ पर, ये चीज़ समझ लीजिएगा। इसी तरीके से ही ट्रेड करेंगे आप। तो दोस्तों क्योंकि हमें परफेक्शन की तरफ ट्रेड करना है, बहुत सारे लोगों का भरोसा होता है, तो बड़े ट्रेड्स अगर आप लेंगे तो उसमें बेनिफिट मिलेगा ना दोस्तों। या छोटे ट्रेड में फंस करके आप एसएल हिट करा दीजिए अपना, या ऊपर नीचे हो करके, यहाँ पे कितना पेशेंस रखना पड़ा होगा आपको, अंदाज़ा लगा सकते हैं आप कि यहाँ पर सेल में बाय में से निकल जाना और मार्केट ऊपर जा रही है तो पेशेंस, ये पेशेंस मांगता है, ये एक्सपीरियंस मांगता है। पता था कि मार्केट को नीचे आना है। ठीक है, तो ये ऐसे ही हवा में नहीं है दोस्तों, इस चीज़ को समझिए। उम्मीद करता हूँ दोस्तों लेवल्स आप लोगों को समझ में आए होंगे। बैंक निफ्टी जो है उसका बहुत बुरा हाल है फ़िलहाल, बैंक निफ्टी के बारे में भी हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर।
तो बैंक निफ्टी आप देखिए, बैंक अगर HDFC बैंक को देखें तो 5% के 6% के आसपास डाउन है, ठीक है। यहाँ पर HDFC बैंक 6% डाउन है आज, ठीक है। तो बैंकिंग का तो वैसे ही बहुत बुरा हाल है, यूएस के अंदर भी आपको मालूम है। तो मार्केट को मार्केट की तरह से लेकर के चलना है, हमें सिग्नल्स पहले से मिल जाते हैं। ऐसा कौन होगा जो 18,400 से लेकर के आपको 16,900 का जो पूरा का पूरा ये रनअप आया है, इस रनअप को पूरा का पूरा आपको ये बोले कि भाई ये 16,900 जानी है मार्केट, 950 जानी है, और यहाँ से फिर बाय साइड में बिठा दे आप लोगों को, ठीक है। ऐसा होते देखा है कभी, ठीक है। सॉरी, यहाँ निफ्टी की बात कर रहा हूँ, ऐसा कभी आपने देखा है ऐसे होते हुए, ठीक है। देखिए कल भी रेजिस्टेंस के ऊपर मार्केट था यहाँ पर, ये भी मैं आपको समझा चुका हूँ। अगर किसी ने मेरी वीडियोस को पहले पीछे से फॉलो करते हैं तो ये लेवल्स किस तरीके से निकला था ये भी मैंने पहले वीडियोस में समझाया हुआ है। बाकी मैं कोशिश करूँगा कल और परसों वीडियो बनाने के लिए, आपको इस तरीके की चीज़ें सिखाने के लिए। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको बेनिफिट, कम से कम मेरे को जो लोग फॉलो कर रहे होंगे वो गलत फंसे नहीं होंगे, ठीक है। इतना मैं जानता हूँ। अभी के लिए इतना ही दोस्तों, थैंक यू वेरी मच। वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना दोस्तों।